प्रकार की पूजा होती है, तामसी पूजा, राजसी पूजा, सात्विक पूजा। जो लोग तामसी पूजा करते हैं ये काला तिलक लगाएंगे। हमेशा आप देखेंगे काला तिलक, तंत्र मंत्र विशारद होते हैं, तंत्र पूजा करते हैं, काला तिलक लगाते हैं। आपको देख के पता चल जाएगा तांत्रिक आदमी है, और कुछ ना कुछ तंत्र बताएगा आपको, भूत ऐसे कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक कर दो। इन्होंने नया मकान बनाया है, भाई बहन पड़ोसी दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक करते, काला जादू। काले जादू से क्या होता है, व्यक्ति का मन क्षीण होने लगता है, उसका मन एक जगह लगेगा नहीं। लोग बोलते काला जादू नाम की कोई चीज नहीं होती है, ब्लैक मैजिक। लेकिन कौन सी पूजा है? तमोगुणी पूजा, तामसिक पूजा है। उसके ऊपर है राजसिक पूजा। राजसिक पूजा वाले लोग लाल तिलक लगाते हैं, राजसिक पूजा होती है। लाल तिलक राजसिक पूजा में राजा महाराजा जो होते थे, राजा जब लड़ाई पे जाते थे, लाल तिलक लाल तिलक जो ये है, ये रक्त वर्ण तिलक जो है, ये राजसी पूजा का अंग है। और सात्विक पूजा का अंग है पीला तिलक यानी चंदन, ये सात्विक पूजा का है। सात्विक पूजा करेंगे तो चंदन लगाएंगे, राजसिक पूजा वाले लाल लगाएंगे, तामसिक पूजा वाले काला तिलक लगाएंगे। देखते ही किसी का मस्तक पता चल जाएगा कौन सा पुजारी है, राजसिक है, तामसिक है। अब चलो आपने पीला तिलक लगा लिया तो क्या हम सात्विक हो गए? नहीं, सात्विक की बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सात्विक मन होना चाहिए, सात्विक दान होना चाहिए, सात्विक वाणी होनी चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक आचार व्यवहार होना चाहिए, तब व्यक्ति सात्विक सत्वगुण में होता है। तो भगवान की भक्ति प्रकट ही सत्वगुण में होती है। रजोगुण और तमोगुण के लोग भक्ति नहीं कर सकते। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होगा, बड़ा लेजी होगा, उठेगा 10 बजे सोकर, मम्मा संडे पानी थोड़ा गर्म कर दो, नहाऊंगा। ये 10 बजे सोकर उठ रहे महाराज, मम भी कह रही है मेरा लल्ला थक जाता है, लेट सोकर उठ रहा, उठ जा बेटा उठ जा। ये तमोगुण से व्याप्त व्यक्ति है, इसके अंदर और कुछ नहीं प्रॉब्लम, तमोगुण है। तमोगुण की रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति लेट सोकर उठेगा, उठ के फिर नहाएगा नहीं, आवाजें लगेंगी अब तो नहा ले, खाना बन गया। एक तो मैंने देखा हद कर दी उसने, अंडा ब्रेड खा रहा है उठ करके बिना ब्रश किए, अंडा ब्रेड। भूख लगी हुई है बच्चे को, माँ भी खिला रही, बेटा खा ले, रात भर कुछ नहीं खाया, आज पढ़ता रहा, ले खा ले अंडा ब्रेड। पहले तो अंडा तमोगुणी, ऊपर से बेटा तमोगुणी, ऊपर से खिलाने का समय भी तमोगुणी, सुबह सुबह बिना ब्रश के खिला दिया। ये भक्त बनेंगे? ये पूजा पाई, ये नरकों में जाएंगे, इनको तला जाएगा कुंभी पाकम अंध तामिज रौरव नरकों में। अभी तो तुम ब्रेड और बटर और अंडे खा रहे हो, बाद में डंडे पड़ेंगे तब पता। रोज खाओ अंडे और नरक में पाओ डंडे। हाँ, रोज खाओ अंडे। अरे अंडा तो वेजिटेरियन होता है प्रभु जी, अंडा तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन कैसे? किसी भी माँ का एबॉर्टेड चाइल्ड यानी माँ के गर्भ से निकला हुआ 7 महीने से पहले का भ्रूण, जिसे यूट्रस से निकला हुआ फीटस कहते हैं अंग्रेजी में, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, फार्मा बैकग्राउंड से हूं। फीटस कहते हैं 6ठे महीने का। वो फीटस को एबॉर्शन करा देती है माताएं, तो उसके टुकड़े गिरते हैं, बच्चे के टुकड़े गिरते हैं। वो अभी पूरा बच्चा बना नहीं है, बॉल जैसा, तीसरे महीने में एबॉर्शन करा दिया। ये मुर्गी के अंडे से निकालकर खाना यानी एबॉर्टेड बच्चे को खाना है, एबॉर्शन वाले बच्चे को खाने के समय इतना पाप है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे और फिर नरक में खाओ डंडे। ये ऐड करना चाहिए ऐड वालों को, है ना? तो इसलिए सत्वगुणी नहीं है, ये रजोगुणी तमोगुणी है। रजोगुणी कैसे होते हैं? रजोगुणी लोगों को वहां बड़ा पसंद होता है तीखा खाना, गोलगप्पे, चाट पे छोले डाल दो, प्याज डाल दो, थोड़ा तीखा, मजा आ गया। थोड़ा पानी देना, खड़े होकर के माताएं खाती हैं रोड के ऊपर गोलगप्पे, और थोड़ा तेज तीखा पानी, ऐसे अचार मिर्ची का तीखा तीखा। ये रजोगुण का लक्षण है। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा उसको तीखा खाना पसंद आएगा। हमारे कई सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर स्टूडेंट हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारा जो आयुर्वेदा है वो सिखाता है कि सारा ज्ञान तो हमारे किचन के अंदर ही है, सारी स्वास्थ्य, सारी बुद्धि, सारा जीवन हमारे किचन के अंदर है। इट इज कॉल्ड आयुर्वेदा इज द किचन आयुर्वेदा इज द किचन साइंस, किचन का साइंस। तो हमारे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जो कि 70 साल की अवस्था में इंडिया से जब विदेश गए, तो अंग्रेजी लोगों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप क्यों आए हैं अमेरिका? तो स्वामी प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुमको वह देने आया हूं जो अंग्रेज लोग भारत से लूटना रह गए थे। तो क्या देने आए हो? बोले भारत के संस्कार, भारत का विचार, भारत का ज्ञान जो तुम छोड़ आए थे लूटते हुए, उसको देने आए। तब स्वामी जी ने अपने हाथ से भगवान का भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया और उसके बाद लोगों को खिलाया।
वो अंग्रेज लोग प्रभुपाद जी के हाथ से बना हुआ सात्विक भोजन जिसको भगवान को भोग लगाया गया खा करके आज 700 मंदिर बनाए हैं वर्ल्ड के अंदर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिस फोर्ड गाड़ी में आप बैठकर बोलते हो मैंने फोर्ड ले ली है, उस फोर्ड का मालिक मेरी तरह धोती कुर्ता पहनता है। और अभी इस्कॉन में उन्होंने 300 करोड़ रुपए का दान दिया है। मायापुर में हमारा एक मंदिर बन रहा है जिसमें 2200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वर्ल्ड का 122 कंट्री इकट्ठी एक जगह रहती है, 122 कंट्री। मोदी जी ने खुद आकर बोला, आपके प्रधानमंत्री ने, कि जब मैंने योगा डे बनाया दिल्ली में, मेरे कहने पर, मोदी जी मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है, उनके बुलाने पर केवल 90 देश आए एक साथ योगा डे में। लेकिन जब इस्कॉन ने प्रभुपाद जी की एनिवर्सरी बनाई तो उनके बुलाने पर 122 देश एक साथ। गिनीज रिकॉर्ड में आप गूगल सर्च करिएगा, गिनीज ने रिकॉर्ड बनाया कि पहली बार एक ऐसी संस्था है जिसमें 122 देश इकट्ठे क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार रजोगुणी जीवन है और एक है सत्वगुणी जीवन। सत्वगुणी जीवन है सादा जीवन, ऊंचा विचार। सुबह सुबह उठे, भगवान का नाम जप किया, दाल चावल रोटी भगवान को भोग लगा के खाया। भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है केवल और केवल पाप को ही खाता है। आपने बाजार से खरीदे छोले भटूरे और खा लिए, यह आपने क्या खाया, पाप खाया। यज्ञ शिष्टान अश्नो संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। भगवद गीता 3 अध्याय 13 नंबर श्लोक। भगवान ने कहा कि जो मुझे भोग लगाए बिना खाएगा केवल और केवल पाप। बेटा राजा क्या खाएगा, मम्मी हलवा खाऊंगा। बेटा राजा क्या खाएगा, मम्मी भटूरे खाऊंगा। मम्मी बना रही है, बेटा खा रहा है। ये तो बाजार का नहीं है प्रभु जी, ये बाजार का नहीं है, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगा तो ये भी माँ के द्वारा बच्चे को खिलाया गया पाप। बच्चे को पाप खिला खिला के बड़ा करते हैं, फिर बच्चा माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, ओल्ड एज होम में भेज देता है। फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो सारा कुछ पैसा लगाया, मेहनत करी, तुमने पाप भी तो खिलाया बच्चे। भगवान कहाँ गए, गोपाल जी कहाँ गए, उन्हें भोग लगाया हर चीज ठाकुर जी को। पानी का गिलास भी, बोले एक जल का प्याला भी पीऊंगा तो भगवान को भोग लगा के। ईशोपनिषद कहती है संसार में कुछ भी आपका नहीं है ना, सब कुछ तो भगवान का है। फिर उनको भोग लगाए बिना खाओगे तो चोर नहीं बोला। ये मकान बनवाया, कारपेंटर ने मकान बनाया और आकर के एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर चल दिया। आप कहीं अरे अरे कहां ले जा रहा है चोर, अरे बोले मैंने सारा बनाया, एक ले जा रहा हूं, क्या हो गया, बोले अरे सब तो हमारा है, तुमने कैसे उठाया। ऐसे ही सृष्टि किसने बनाई, भगवान। पानी किसने भरा, तो आपको क्या हक है उठाकर गंगा जल की बोतल भरी, गुड़ 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 ले आए उठाकर, बोले गंगा जल ले आए जी। क्या भगवान को पूछा कि भगवान मैं आपका गंगा जल चरणामृत ले जा सकता हूं, क्या मैं अपनी उपासना पूजा योग पद्धति के लिए आपके इस जल का उपयोग कर सकता हूं। कुछ नहीं पूछ रहे, बस मैं कौन हूं, बोले हम खामखा शहंशाह। शहंशाह पड़ा रहता है, ऐसे लेटा रहता है जमीन में, 6 फुट का आदमी लेटा रहता है, 4 आदमी नहीं मिलते उठाने के लिए। कोरोना में आपने देखा एक आदमी नहीं आता था उठाने के लिए, एम्बुलेंस पे ले जाना पड़ता था। तो आज अगर आप भगवान के लिए कुछ करते हैं तब भगवान भी कहते हैं। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा नहीं तो द्रौपदी के साथ इतना चीरहरण हुआ, 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची। क्या द्रौपदी को बचाने भगवान आए, नहीं आए। कब आए, जब द्रौपदी ने पुकारा। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे पुकारोगे रोके श्री राधे गोविंदा, तुम अगर पुकारोगे रोकर के तुरंत मैं वहां प्रकट हो जाऊं। भगवान बाहर ही खड़े थे, द्रौपदी बुलाती क्यों नहीं हो, द्रौपदी बुलाती क्यों नहीं हो। और जैसे ही द्रौपदी अपना प्रयास हार गई, उन्होंने भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान ने वस्त्र अवतार लिया और ये साड़ी पे साड़ी, ये साड़ी पे साड़ी। लोग इतने इग्नोरेंस में हैं, इतने भूल गए भगवान को। अच्छा मैं अब ये बातें बोल रहा हूं, इसमें से 50% लोग एक्सेप्ट करेंगे, 50% बोलेंगे वी डोंट बिलीव ऑन